हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और बच्चे आज जा चुके हैं। आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने बच्चों को जानने के बाद शुरू की है। तो बच्चे चले गए स्कूल, नाश्ता पानी हो गया था और ऊपर की पूरे घर की मतलब साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। ऊपर का झाड़ू पोछा और जैसे बच्चे खाना खा के गए थे तो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और किचन भी पूरी तरह साफ़ कर दिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे जो मेरा रूम है, ये मेरे बच्चों का रूम है। बच्चों का नहीं है, बच्चे मेरे 2 हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी बेटी का रूम है। तो मतलब इसमें उसी का सामान सब रखा हुआ है। वो अपना सामान बहुत ही सहेज के रखती है, जैसे पुरानी कोई भी उसकी चीज़ें हैं, यादें हैं, कुछ भी हैं, जो गिफ्ट हैं जो उसकी फ्रेंड ने उसे कभी दिए हैं बर्थडे पे, या फिर मतलब जो स्कूल की तरफ से उसे अब मिले हैं, तो वो सब कुछ यहीं पे रखे हुए हैं। और एक बात ये भी है, जैसे कोई भी काम ऐसा है जो हमें मतलब शांति में बैठ के करना है, जिसमें हमें किसी का मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, तो ये रूम उसके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसा कोई भी काम करना होता है तो मैं भी यहीं पे आती हूँ और मेरी बेटी भी यहीं पे आती है। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में। कल जब मैं ऊपर से नीचे आई थी तो बिल्ली इस चारपाई पर मतलब ऐसे आराम से सो रही थी, जैसे ये चारपाई मैंने उसी के लिए डाली हुई है। मतलब वो सो ही रही थी, नींदों में सो रही थी, गहरी नींद में। मैंने आके उसको हटाया था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटरिन वगैरह बिल्ली कर देती है तो फिर उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर उसको बेडशीट को धोने का तो क्या, रखने का भी मन नहीं करता है, तो इसीलिए बिल्ली को भगाना पड़ता है। फिर वो मंदिर में भी अंदर चली जाती है, तो इसलिए मैं मंदिर भी रात को बंद करके रखती हूँ, रात को ओपन नहीं रखती हूँ मंदिर को। झाड़ू मैंने पूरे में लगा दी है मेन डोर तक, और मेन डोर का बाहर का जो पोजीशन है वो मैं सुबह ही धो देती हूँ, और अगर मैं नहीं धोती हूँ तो वो मेरी बेटी धो के चली जाती है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि रात को सूट पहन लेती हूँ तो सूट में बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मैं अपनी बेटी को बोल देती हूँ। आज जो ये अंदर के जो दोनों रूम है मैंने उनमें भी पोछा लगा दिया था। मतलब उनमें हमेशा डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो यूज़ तो होते नहीं है। एक में तो मतलब स्टोर रूम के सामान करके रखा है, मेरे को एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, और एक बिल्कुल खाली है, तो यूज़ नहीं होते हैं। तो एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन लगा देती हूँ, लेकिन झाड़ू उनमें दोनों रूमों में हमेशा लगाती हूँ। वैसे कहते हैं ना कि झाड़ू तो हमें चारों कोनों में लगानी चाहिए, हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी कोना, तो झाड़ू लगा देती हूँ। साड़ी में अगर बैठ के पोछा लगाते हैं ना तो दिक्कत आती है। बैठकर पोछा मुझसे लगता नहीं है, और खड़े पोछे से लगाते हैं तो मतलब आसानी होती है। और बैठ के पोछा मतलब लगाए भी कहाँ तक, ऊपर नीचे बहुत जगह हो जाती है पोछा लगाने के लिए। तो मैं तो मतलब खड़े पोछे से ही लगाती हूँ, काफ़ी दिन हो गया है। कभी कभी मतलब बैठ के लगा देती हूँ, वैसे कभी कभी तो लगा लेना चाहिए हमें। झाड़ू पोछा दोनों जगह हो गया था, तो मैंने सोचा कि कचरा भी हैंड टू हैंड डाल के आ जाती हूँ नहाने से पहले। नहाने के बाद तो फिर कचरा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कभी कभी मेरा बेटा भी कचरा डाल के आ जाता है और कभी कभी मैं डाल के आ जाती हूँ। तो कचरा डाल के आने के बाद मैंने डस्टबिन को मतलब धो दिया है। क्या है कि सफाई तो हर चीज़ ही मांगती है, अगर सफाई नहीं करेंगे तो इसमें से भी मतलब बदबू आने लगती है। और भलाई से कचरा उठाने में यूज़ होता है, लेकिन साफ़ तो करना ही पड़ता है। ये जो कपड़े हैं मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश कभी आ जाती है और कभी चली जाती है। सुबह भी बारिश आके रखी थी और कल भी मतलब कंटिन्यू बारिश थी। जो मौसम को देखकर आज तो मैंने कपड़े अभी तक तो धोए नहीं हैं, और ये कल के ही कपड़े हैं जो मैंने धोए थे। आपने पिछली वीडियो में देखा भी था, पर्दे वगैरह, और बेडशीट चेंज की थी तो बेडशीट भी धोई थी। तो ये पूरी तरह से मतलब सूखे नहीं थे, तो रात को मैंने इनको उठा के और अंदर रख दिया था। मैं सोचा कि सुबह सुखा दूंगी दोबारा से, तो अभी मैंने इनको फिर से सुखा दिया है। और अभी मैं नहा ली थी, सब काम ख़त्म हो गए थे, मतलब एक टाइम के सब काम ख़त्म हो गए थे सुबह के। वैसे तो काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं। और मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने पूजा कर लिया। नीचे मैं पूजा करके आ गई हूँ, और अभी मैं ऊपर तुलसी में जल चढ़ा दूँगी, तुलसी की पूजा कर लूँगी।
घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद पूजा करते हैं ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं ऐसे करती थी कि ये सोचती थी पहले पूजा कर लेती हूँ, घर का काम तो चलता रहेगा, लेकिन ना मतलब फिर वो बात नहीं रहती थी। और घर में मतलब पूरा साफ़ सफाई होने के बाद भलाई से लेट कर लें, लेकिन तब पूजा करते हैं ना तो मतलब एक अच्छी मतलब फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर भी साफ़ होता है और हम भी नहा लेते हैं और फिर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो पूजा मैंने कर ली है, सिंपल सी पूजा करती हूँ, कोई ज़्यादा मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत बड़ी पूजा करती हूँ डेली, साधारण तरीके से करती हूँ। तो पूजा मैंने कर ली है। और क्या होता है ना कि जैसे ये सोच ले कि काम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और कहने को तो लोग कह देते हैं कि काम ही क्या है, 4 रोटी बनानी है और झाड़ू पोछा है, मतलब लोगों की समझ से तो इतना ही काम है एक हाउसवाइफ को, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो जैसे मैंने आज शुक्रवार था तो मैंने सर धोया था, तो अभी जैसे ज़्यादा गीले होते हैं ना बाल तो भी मतलब सुलझाए नहीं जाते हैं, और ज़्यादा सूख जाते हैं तो भी मतलब बालों में दर्द होता है और जल्दी से सुलझते नहीं हैं। तो जब बीच के होते हैं ना ज़्यादा मतलब सूखे होते हैं और ना गीले होते हैं, तो तब मैं उस टाइम पे उनको सुलझा लेती हूँ, तो क्या होता है कि आसानी से सुलझ जाते हैं। और अभी मैं पीऊँगी हमेशा की तरह चाय, क्योंकि मतलब इतना काम होने के बाद मेरे को चाहिए ही चाय। और आज मैंने जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी है। वैसे ना काफ़ी लोग तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमसे साड़ी में काम नहीं होता है, और मेरे को मतलब मेरे से इस ड्रेस में काम नहीं होता है। जो लहंगा है वो बार बार पानी में भीग जाता है, पता नहीं। साड़ी को तो मतलब हम ऊपर टाँग के और आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझसे काम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब साड़ी पहनने का मन नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि झंझट लगता है साड़ी पहनने में, तो मैं सूट की जगह पे मतलब मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ, तो मुझे मतलब थोड़ा फ्री महसूस होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि साड़ी लपेटे हुए हैं। तो आज मतलब आज क्या मौसम तो 3-4 दिन हो गए हैं और पता भी नहीं मेरे को तो कितना दिन हो गए, मतलब मौसम इतना अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छा। और ये बिल्ली मतलब अपनी भाषा में मुझसे म्याऊं म्याऊं करके कुछ बोल रही है, शायद ये बोल रही कल तूने मेरे को चारपाई पे से भगा दिया था। पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन वो बात कर रही है। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या दिक्कत है तेरे को, तो वो मतलब पता नहीं क्या ही बोल रही है, शायद यही बोल रही है कि कल तूने मेरे को भगा दिया। अभी डोर बज रहा था, तो क्या है ना पापा जी राशन लेने के लिए गए थे, तो सब्जी जैसे मैंने वीडियो में शेयर भी किया था कि सब्जी नहीं आ रही है, सब्जी वाले अंकल आ ही नहीं रहे हैं, तो राशन के साथ ही पापा जी को बोल दिया था सब्जी लाने के लिए। तो राशन तो अभी नहीं आया है, बच्चे आएंगे तो लेके आएंगे, लेकिन सब्जी मतलब पापा जी देकर चले गए हैं। ये जो छोटे छोटे काम हैं, ये हमारे जो काम है वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। लोगों की नज़रों में तो जो सुबह का जो काम होता है, झाड़ू पोछा है, बर्तन का है, खाने का है, बस वही काम होता है। और जो ये बाकी के जो काम होते हैं किसी को नज़र नहीं आते। कहने को तो कह सकते हैं कि सुबह काम ख़त्म हो गया है, लेकिन काम ख़त्म होते नहीं है। हाउसवाइफ के हमेशा पूरा दिन काम चलते रहते हैं। हाँ, एक बात अलग है कि सब कामों को छोड़कर बिना साफ़ सफाई के आप बस पूरा मतलब फॉर्मलिटी करके सो जाओ, तो वो बात अलग होती है। और मेरे बारे में तो शायद लोग सोचते भी हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं क्या कर रही है, सो गई क्या, जैसे कोई फ़ोन भी कर लेगा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब जैसे कोई फ़ोन कर लेता है ना आसपास में से कि क्या कर रही है, तो डायरेक्ट ऐसे बोलेगा सो रही है क्या। और मैं कभी दिन में सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि पति तो बाहर रहते हैं और बच्चे सुबह स्कूल के लिए चले जाते हैं, काम ही क्या है। लेकिन मैं जानती हूँ ऊपर नीचे मतलब नीचे के घर में और ऊपर घर में मेरे को पूरा कितने काम होते हैं, और इन कामों से फ्री होकर फिर सिलाई वगैरह का भी काम होता है। घर में कुछ भी कर लो, मतलब काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं। लेकिन वही है कि लोगों की नज़रों में बस झाड़ू पोछा और 4 रोटी बनाना, बस यही काम है औरतों के लिए, बाकी कोई काम उनके लिए है नहीं। अब ये बाकी के काम है जो छोटे मोटे काम होते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। आज ना मतलब सच में इतना अच्छा लग रहा है, आप तो सोच रहे हो कि इतना भी अच्छा होने वाली क्या बात है, लेकिन जब सब्जी नहीं रहती ना तो पूरा दिन मतलब ऐसा लगता है क्या बनाए, यही समस्या। दाल कढ़ी मतलब ये सब हमेशा मतलब दाल बना लो, कढ़ी बना लो, छोले बना लो, लेकिन हमेशा कंटिन्यू ये चीज़ें अच्छी लगती नहीं है। वैसे रहता सब कुछ है, लेकिन छोले राजमा कंटिन्यू अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे जो सरकारी पानी रहता है वो आ गया था, और जो ड्रम है वो भी भर गया था, तो मैंने मतलब पानी मतलब बह रहा था तो मैं बंद करने आ गई हूँ। मतलब इतने चक्कर हो जाते हैं ना,
ऊपर के और नीचे के। अब आपके सामने मैंने कितने चक्कर मतलब ऊपर नीचे के मेरे हो गए हैं, और काफ़ी ये जो मैंने स्किप कर दिए हैं वो मैंने मतलब लिए नहीं हैं। तो ऐसे ही ऊपर नीचे चक्कर लगते रहते हैं और काम चलता रहता है। तो अभी जैसे दोपहर का खाने की तैयारी कर रही हूँ, बच्चे आएंगे तो उनके लिए जैसे सुबह मैंने राजमा बनाए थे। तो मतलब ये हो ना 2-3 दिन से बच्चे ऐसी चीज़ें खा रहे थे, राजमा, दाल, कढ़ी ऐसी। तो मैंने सोचा अब उनके लिए भिंडी बना देती हूँ तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो अभी मैंने भिंडियों को बाहर बैठ के कट कर लिया। जब मौसम अच्छा होता है ना तो बाहर बैठ के काम करने में बहुत अच्छा लगता है, किचन में मेरे को अच्छा लगता नहीं है। और मेरे को तो मतलब घर भी जैसे खुला रहता है ना वही पसंद है। जैसे ऊपर का मेरा पूरा बंद है तो वहाँ, लेकिन वहाँ ठंडक रहती है। उसका ये फ़ायदा है कि नीचे का जो बंद है उसमें ठंडक रहती है, लेकिन ऊपर जैसे शाम के टाइम में ऊपर अच्छा लगता है क्योंकि खुला है ऊपर से पूरा। तो भिंडियों को मैंने छोंक दिया है। और क्या है ना कि नींबू नहीं लाए थे पापा जी, पर बोला तो था शायद मिले नहीं होंगे। और भिंडी नींबू के बिना बिल्कुल भी अच्छी मेरे को लगती नहीं है, मतलब खटाई चाहिए भिंडी में, और खटाई बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे मैं टमाटर कभी भिंडी में डालती नहीं हूँ, लेकिन जब अब नींबू नहीं था तो मैंने टमाटर डाल दिया था। तो अभी मैं लगा लूँगी आटा थोड़ा ही लगाऊंगी, बाकी थोड़ा सा आटा सुबह का बचा हुआ है। और दोपहर में तो रोटियां कम ही बनेंगी, और जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रात को बचेगा, बासा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह भी जैसे बच्चों ने रोटियां ही खाई थी और दोपहर में भी रोटियां ही चलेंगी, तो शायद रात को तो बच्चे रोटियां खाएंगे भी नहीं। चावल वगैरह उनको मतलब अलग ही चाहिए कुछ एक टाइम। तो देखते हैं क्या बनवाएंगे रात को। तो सब्ज़ी भी मतलब मेरी बन गई है। और बारिश है कि मतलब इतनी तेज़ आ रही है कि पूछो ही मत। लेकिन मुझे नीचे जाना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी का आने का टाइम हो रहा है। वो जैसे छाता वगैरह लेके आ जाएगी तो गेट पे खड़ी रहेगी, तो ऐसे मतलब बच्चे परेशान हुए आते हैं। वैसे भी तो मैं गेट पहले ही खोल देती हूँ। तो मेरा खाना भी बन गया था और बेटी भी आ गई थी। जैसे बेटी हमेशा पहले आती है और बेटा बाद में आता है। तो अभी बना दूंगी मैं रोटियां। कुछ आदत ऐसी है ना जिसको अपना कर मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले ना मैं काम को टाल देती थी, आलस कर जाती थी कि इसके बाद में कर लेंगे। लेकिन ये चेंज कुछ मतलब गुरुजी के वचनों से भी आया है। जब से मैं गुरुजी को सुनने लगी हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी मतलब काफ़ी बदल गई है। हर काम मैं टाइम पे करने लगी हूँ। जैसा जैसा वो बोलते हैं मैं सब कुछ मतलब फॉलो करने की अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश करती हूँ, जितना हो पाता है उतना। तो ना बहुत अच्छा लगने लगा है जब से उनको सुनने लगी हूँ तब से। तो बेटी मतलब आ गई है, वो डाल रही है अपना खाना और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। अभी सिर्फ बेटी के लिए ही बनाऊँगी और बेटा तब आएगा तो अब उसके लिए बनाऊँगी, क्योंकि उसे मतलब अच्छा लगता नहीं है ठंडी रोटी, वो अच्छे से खाता नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हमेशा जो जब खाता है उसकी रोटियां तभी बनाती हूँ। तो क्या है ना कि अच्छे से पेट भर के बच्चे रोटियां खा लेते हैं। तो बारिश कंटिन्यू आ रही है और बहुत तेज़ आ रही है, लिमिट से ज़्यादा ही आ रही है, मतलब हद से ज़्यादा बारिश आ रही है। तो व्लॉग का करती हूँ अभी इसी टाइम पे एंड। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।